फैमिली प्लानिंग यानी कि बच्चा बंद करने की जो स्कीम है, इसमें हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। या तो हम मेल पे करें या हम फीमेल पे करें। यूजुअली देखा जाता है कि फीमेल्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। हालांकि जो मेल में प्रोसीजर्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के, वो ज़्यादा सिंपल है। जो हम मेल में प्रोसीजर करते हैं उसको हम वेजेक्टमी कहते हैं, एनएसवी कहते हैं या फिर मेल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इसी कंटेक्स्ट में जो आने वाले 2 हफ्ते हैं, इनको जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें फ्री सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे। और एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन और मिथ है सोसाइटी में कि मेल स्टेरिलाइजेशन यानी वाजेक्टमी से जो है मेल सेक्सुअल ड्राइव या लिबिडो जिसको हम कहते हैं वो कम होता है, या हम मर्दानगी जिसे कहते हैं वो कम होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही एक झूठ है, मिथ है, मिसकंसेप्शन है। इसलिए जो है रिक्वेस्ट है कि इक्वल पार्टिसिपेशन हो, इनफैक्ट मेल्स की ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में। क्यों? क्योंकि मेल में जो प्रोसीजर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली सिंपल है, लोकल एनेस्थीसिया में होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जल्दी रिकवरी होती है। कोई स्टिच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई टाँके की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस फोर्टनाइट में जो आने वाले हफ्ते 2 हैं, इनमें आप जो सर्विसेज आपके एरियाज़ में प्रोवाइड किए जाएंगे उनको अवेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेल पार्टिसिपेशन हो स्टेरिलाइजेशन मेथड्स में। जो कपल फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को अवेल करना चाहता है, तो मैं एडवाइस करूंगा मेल आगे आए और मेल ही खुद को, जो हस्बैंड है वो खुद को जो है स्टेरिलाइज करे विद दीज मेथड्स, जिसमें हम वेसेक्टमी करते हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल्स पे ऑलरेडी 2-3 ऑपरेशन हुए होते हैं आज के टाइम पे, कभी सिजेरियन होता है, कभी कुछ होता है। तो दूसरा ये रीज़न भी है क्योंकि जब फीमेल्स में ऑपरेशन हुए होते हैं, प्रेगनेंसी हुए होते हैं, हुई होती है, तो उसके बाद जो पेट के अंदर के अज़ा है वो चिपके हुए होते हैं। तो उस सिलसिले में ये जो प्रोसीजर करना खतरनाक रहता है, डेंजरस रहता है, रिस्की रहता है। इस कंपैरिजन में अगर आप मेल्स में देखें तो उसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं है, पेन फ्री है, कोई स्टिच नहीं है और बिल्कुल ही अर्ली रिकवरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इस सर्विसेज को अवेल करें। थैंक यू। इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम ये प्रोसीजर कैसे करते हैं और ये कितना सिंपल है। नॉर्मली जो स्पर्म है टेस्टिस से निकल के वास के ज़रिए से, जो एक ट्यूब होती है पतली सी, उसके ज़रिए से बाहर निकलता है। इस प्रोसीजर में हम स्किन को रिट्रैक्ट करके, जो स्क्रोटम की स्किन होती है उसको रिट्रैक्ट करते हैं और फील करते हैं वास को उंगली के नीचे। फिर इस ट्यूब को हम एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए लिफ्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ पे छोटा सा एक 2 या 3 मिलीमीटर का इंसिजन दे के वास को बाहर निकालते हैं। वास को बाहर निकालने के बाद इसको दोनों साइड से कट करते हैं और उस पर थोड़ी सी करंट लगाते हैं, जो जिसको हम काटरी कहते हैं। करंट लगाने के बाद, कॉटराइज करने के बाद जो है हम जो वास होती है, जो ट्यूब होती है, उसको या तो क्लिप अप्लाई करते हैं, जो टाइटेनियम की क्लिप होती है, या फिर एक धागे से बंद कर देते हैं। उसके बाद हम दोनों साइड की ट्यूब को काट देते हैं और अंदर वापस जाने देते हैं। उस वैसे ही प्रोसीजर जो है हम दूसरी साइड से भी करते हैं और इस तरह से जो है ये कंप्लीट होता है। इसमें कोई सूचर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ब खुद हील हो जाता है।